सत साहिब। भाई और बहनों, आपने कभी उस परम सत्य के बारे में सोचा है क्या, जो दिखाई नहीं देता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जिसके बिना यह पूरा ब्रह्मांड एक पल भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। वही है अलख निरंजन, वही है निर्गुण ब्रह्मा। कबीर साहिब कहते हैं, अलख निरंजन निर्गुण राजा, ताही मिले जिन पाई। तो भाई और बहनों, आज हम कबीर की वाणी के उस गहरे सागर में उतरेंगे जहां शब्द नहीं केवल अनुभव है, जहां मूर्ति नहीं केवल चेतना है, जहां रूप नहीं केवल सत्य का अनंत प्रकाश है। अलग का अर्थ है जिसे देखा ना जा सके, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, और निरंजन का अर्थ है जो मलिनता से रहित है, शुद्धतम है। यानी अलख निरंजन वही परम सत्ता है जिसे ना देखा जा सकता, ना समझा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। कबीर इस सत्ता को कभी राम कहते हैं, कभी हरि, कभी साहिब और कभी निर्गुण ब्रह्मा। पर वे साफ कहते हैं कि यह कोई मूर्ति देवता नहीं, यह कोई नाम रूप वाला भगवान नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। कबीर साहिब कहते हैं, साहिब मेरा अलख है, गहना अगम अपार, आंखी न देखे रूप तिहुत लोका, मन ही मन विचार। यह वही सत्य है जिसे समझने के लिए हमें मन की गहराइयों में उतरना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है, निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है? सगुण वह है जो रूप में है, मूर्ति, मंदिर, पूजा पाठ, मंत्र जाप। और निर्गुण वह है जो निराकार है, जो शब्दों, चित्रों और कल्पनाओं में नहीं बन सकता। कबीर साहिब बार बार कहते हैं कि सगुण पूजा केवल शुरुआत है, लेकिन जब साधक आगे बढ़ता है तो उसे निर्गुण की ओर जाना ही पड़ता है। वे कहते हैं, सगुण भजे तो भजे, निर्गुण भजे तो भजे, कबीर कहे दोनों भजे, और कोई गूढ़ न सचे। अर्थात यदि सगुण भक्ति करते हो तो ठीक है, लेकिन अंतिम सत्य निर्गुण का अनुभव है, क्योंकि वही परम वास्तविकता है। कबीर साहिब का कहना है कि यह अलख निरंजन केवल ज्ञान से नहीं मिलता, केवल किताबें पढ़कर या मंत्र जप कर नहीं मिलता। इसे पाने के लिए साधना चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए, और सबसे बढ़कर चाहिए सच्चा गुरु। कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। निर्गुण ब्रह्मा का अनुभव भीतर की शांति में होता है। जब मन की हलचल थमती है, जब विचारों का तूफान शांत होता है, तभी भीतर से एक अदृश्य प्रकाश उठता है। और भाइयों, वही अनुभव है अलख निरंजन का। यह कोई बाहर की यात्रा नहीं, यह अंतर्मन की यात्रा है। कबीर साहिब ने इस निर्गुण सत्य को समझाने के लिए कई प्रतीकों का प्रयोग किया। कभी वे कहते हैं, यह सत्य समुद्र है और हम लहरें हैं। कभी कहते हैं, यह सत्य दीपक है और हम उसकी ज्योति की परछाइयां हैं। कभी कहते हैं, यह सत्य राजा है और हम उसके सेवक। उनकी वाणी में अनोखी गहराई है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। यहां गहरे पानी बैठना यानी अपने भीतर उतरना। जो भीतर उतरेगा वही निर्गुण ब्रह्मा को पाएगा। किनारे बैठा व्यक्ति केवल चर्चा करेगा, लेकिन अनुभव कभी नहीं कर पाएगा। निर्गुण साधना का सबसे बड़ा अवरोध है मन। मन हमेशा रूप चाहता है, आकृति चाहता है, इसलिए लोग मूर्ति में भगवान ढूंढते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं, सत्य मूर्ति में नहीं, सत्य भीतर है। वे कहते हैं,
माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। यानी बाहर की जपमाला से कुछ नहीं होगा, भीतर के मन के फेर को बदलो। निर्गुण साधना वही है जहां मन शांत हो जाए और आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाए। यह जुड़ाव ही है अलख निरंजन का साक्षात्कार। तो क्या यह अलख निरंजन केवल कुछ साधकों को ही प्राप्त होता है? क्या यह निर्गुण ब्रह्मा केवल संतों के लिए है? नहीं। कबीर साहिब कहते हैं कि यह सत्य हर किसी के भीतर है, यह कोई दूर नहीं है, यह हमारे हृदय की गहराई में धड़क रहा है। वे कहते हैं, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यानी यह अलख निरंजन, यह निर्गुण ब्रह्मा कहीं बाहर नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन प्रश्न अब भी खड़ा है, अगर यह भीतर है तो हम इसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है कि साधारण मनुष्य इसे पहचान नहीं पाता, जबकि संत कबीर इसे स्पष्ट देख लेते हैं? कबीर साहिब का कहना है कि निर्गुण ब्रह्मा को केवल साधना से पाना कठिन है। मन इतना चंचल और भ्रमित है कि यह हर बार हमें सगुण की ओर खींच ले जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं, एक सच्चे गुरु के बिना अलख निरंजन का अनुभव असंभव है। और उनकी वाणी भी है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। यहां गुरु ही वह द्वार है जिसके माध्यम से साधक निर्गुण सत्य की ओर प्रवेश करता है। गुरु न केवल ज्ञान देता है बल्कि साधक की आंखें खोल देता है। गुरु कोई बाहरी व्यक्ति मात्र नहीं है। कबीर साहिब के अनुसार सच्चा गुरु स्वयं उस परम सत्ता का प्रतिबिंब होता है। वह केवल शब्दों से नहीं सिखाता, उसका जीवन ही शिक्षा होता है। कबीर कहते हैं, सतगुरु सोई जो शरण समावे, नाम बिना जो ठगवा कहावे। अर्थात सच्चा गुरु वही है जो नाम यानी परम सत्य से जोड़ दे। जो केवल मंत्र बेचकर ठगता है वह गुरु नहीं है। गुरु का कार्य साधक को निर्गुण के अनुभव तक ले जाना है, न कि उसे बाहरी पूजा पाठ में उलझाए रखना। निर्गुण ब्रह्मा की साधना बाहर नहीं भीतर होती है। बाहरी यज्ञ, हवन, स्नान या यात्रा से यह नहीं मिलता। यह केवल अंतर्मुखी ध्यान और आत्मचिंतन से संभव है। कबीर साहिब बार बार कहते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर ही है। पानी भीतर पिंड है, पिंड भीतर पानी, अंतर्गति खोजते मिले सहज सुजानी। यहाँ पानी का अर्थ है चेतना और पिंड का अर्थ है शरीर। अर्थात चेतना और शरीर अलग नहीं, भीतर उतरने पर ही यह सत्य प्रकट होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि परमात्मा हमारे भीतर है तो हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? उत्तर है मन और माया। मन हमें इधर उधर भटकाता है, कभी इच्छाओं में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, और माया हमें बाहरी आकर्षण में उलझाए रखती है। कबीर कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांसे करी अपनी, कहे कबीर समझानी। माया तिरगुन के फंदे डालकर साधक को बांध लेती है। इसलिए जब तक मन और माया पर विजय न मिले तब तक निर्गुण ब्रह्मा का अनुभव अधूरा है। जब साधक गुरु की शरण में साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से मन और माया को पार कर लेता है, तब उससे भीतर एक अदृश्य ज्योति का अनुभव होता है। वह न आंखों से दिखती है, न कानों से सुनाई देती है। वह केवल आत्मा के जागरण से प्रकट होती है। कबीर साहिब इस अनुभव को शब्दों में नहीं बांध सकते।
इसलिए वे कहते हैं, सहज समाधि भली वाणी कहीं न जाई, कहे कबीर अनुभव किया तब जाने कोई भाई। यानी जब तक ये अनुभव न हो तब तक केवल चर्चा है, और जब अनुभव हो जाता है तब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। अलख निरंजन और निर्गुण ब्रह्मा का यह अनुभव कोई कल्पना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला सत्य है। यह वही अवस्था है जहां साधक भय से मुक्त हो जाता है, जहां जन्म और मृत्यु का बंधन टूट जाता है। लेकिन यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि निर्गुण ब्रह्मा इतना गूढ़ और अदृश्य है तो साधक इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारे? क्या यह केवल ध्यान की अवस्था तक सीमित है, या फिर इसका प्रभाव साधारण जीवन संबंधों और कर्मों में भी दिखाई देता है? कबीर कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा का अनुभव केवल ध्यान की गुफा में बैठकर ही नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव साधक के पूरे जीवन में दिखाई देता है। जो साधक भीतर अलख निरंजन को पहचान लेता है, उसके व्यवहार, वाणी और दृष्टि सब बदल जाते हैं। कबीर कहते हैं, साहिब की सब देन है, कहे कबीर पुकार, चाहे तो दे दो जगत को, चाहे तो दे एक बार। यानी जो निर्गुण ब्रह्मा से जुड़ता है वह समझ लेता है कि सब कुछ उसी की देन है, इसलिए उसका जीवन कृतज्ञता, करुणा और संतोष से भर जाता है। निर्गुण साधना का मतलब है मन के भीतर हमेशा उस अदृश्य सत्य का स्मरण करना। यह कोई विशेष समय का बंधन नहीं। कबीर ने बार बार कहा कि यह साधना खेत में काम करते हुए भी हो सकती है, घर संभालते हुए भी, और यहाँ तक कि बाजार में चलते हुए भी। चलते रहो तो राम मिले, बैठत राम समाई, कहते सुनते रहो तो राम मिले, खावत राम बसाई। यह राम का अर्थ निर्गुण सत्य से है, अर्थात जीवन का हर काम यदि जागरूकता और स्मरण के साथ हो तो साधक हर जगह उसी ब्रह्मा को अनुभव कर सकता है। साधारण जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है माया और मोह। यह बंधन हमें बार बार संसार में उलझा देता है। धन, मान, प्रतिष्ठा और रिश्तों का मोह साधक को निर्गुण से दूर कर देता है। कबीर साहिब चेतावनी देते हैं, माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यानी शरीर तो नश्वर है, लेकिन इच्छा इतनी गहरी है कि मृत्यु तक भी साथ रहती है। साधक को माया से भागना नहीं है, बल्कि उसकी असलियत पहचाननी है। जब हम समझ जाते हैं कि सब क्षणभंगुर है, तब मोह अपने आप टूटने लगता है और निर्गुण ब्रह्मा का प्रकाश भीतर झलकने लगता है। निर्गुण साधक का जीवन केवल ध्यान तक सीमित नहीं होता, वह करुणा, प्रेम और सेवा से भी भरा होता है। कबीर साहिब कहते हैं, सच्ची साधना वही है जहां साधक अपने जीवन में सत्य, करुणा और प्रेम को उतार दे। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी केवल ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सच्चा ज्ञान तभी है जब जीवन प्रेम से भर जाए। निर्गुण ब्रह्मा का अनुभव साधक को अहंकार से मुक्त करता है और हर जीव में उसी परम सत्य की झलक दिखाता है। कबीर साहिब ने निर्गुण साधक के जीवन की सबसे बड़ी पहचान बताई है सरलता और सत्य। वे कहते हैं कि झूठ, कपट और दिखावा साधना के शत्रु है। निर्गुण ब्रह्मा से जुड़ने वाला व्यक्ति आडंबर से मुक्त होकर सरल और सहज जीवन जीता है। आपने सुना है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अर्थात सत्य ही परम तप है। साधक यदि सत्य को पकड़ लेता है तो निर्गुण ब्रह्मा अपने आप उसके जीवन में प्रकट होता है।
कबीर की वाणी हमें यही बताती है कि निर्गुण ब्रह्मा केवल ध्यान की अनुभूति नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। साधक जब प्रेम, करुणा, सत्य और जागरूकता से जीवन जीता है, तब वह हर क्षण अलख निरंजन का अनुभव करता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात आती है, क्या यह निर्गुण साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित है, या इसका संबंध समाज और जगत से भी है? क्या साधक जब निर्गुण ब्रह्मा को पाता है तो उसका प्रभाव उसके आसपास की दुनिया में भी फैलता है? कबीर साहिब ने केवल व्यक्तिगत साधना की बात नहीं की, उनकी निर्गुण दृष्टि का गहरा संबंध समाज से भी था। वे कहते थे कि यदि सत्य का अनुभव केवल साधक तक सीमित रह जाए तो वह अधूरा है। निर्गुण ब्रह्मा से जुड़ने वाला व्यक्ति समाज में समानता, करुणा और प्रेम फैलाता है। उनकी वाणी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ संदेश है कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या बाहरी चिन्हों से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और सत्य से होती है। कबीर ने निर्गुण ब्रह्मा की साधना को कर्म कांड से बिल्कुल अलग बताया। वे कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, तीर्थ और बाहरी पूजा से परम सत्य नहीं मिलेगा। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ये वाणी आज भी हमें झकझोर देती है। वे कहते कि परमात्मा ना मूर्ति में बंधा है, ना मस्जिद की दीवारों में, वह तो हर हृदय में है। लेकिन लोग उसे बाहर खोजते खोजते जीवन गंवा देते हैं। कबीर ने समाज को जकड़े हुए जाति पाति और ऊंच नीच को सबसे बड़ी बीमारी माना। उन्होंने कहा, जब आत्मा एक ही स्रोत से निकली है तो फिर यह भेदभाव किसका है? उनकी वाणी है, एक ही कंचन से सब घड़े, एक ही कंचन ढार, एक ही कंचन सब बने, काहे करे अहंकार। यानी सबका मूल एक ही है। जो यह समझ लेता है वह किसी से भेदभाव नहीं करता। निर्गुण साधना व्यक्ति को भीतर से ऐसा बना देती है कि उसके लिए सब एक समान हो जाते हैं। निर्गुण ब्रह्मा का अनुभव केवल साधक की मुक्ति तक नहीं रहता, उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। ऐसा साधक न तो किसी से ऊंच नीच करता है, न पाखंड में फंसता है। वह समाज में प्रेम और समानता की ज्योति फैलाता है। कबीर ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दही उड़ाए। यानी साधु वही है जो सार को ग्रहण करे और असार को त्याग दे। ऐसा साधक समाज को भी सच्चाई की ओर मोड़ता है। कबीर साहिब ने धर्म को किसी पंथ या रीति से नहीं जोड़ा। उनके अनुसार धर्म का असली अर्थ है मानवता, प्रेम और सत्य। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब है हर जीव में उसी निर्गुण ब्रह्मा को पहचानना। उनकी पंक्तियां इस सत्य को उजागर करती है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मरी गए, मरहम न काहू जाना। यह कबीर ने दिखाया कि लोग नाम को लेकर लड़ते हैं, लेकिन दोनों जिस सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं वह एक ही है। यही है निर्गुण ब्रह्मा, जिसका कोई नाम, रूप या धर्म नहीं। भाई और बहनों, कबीर का अलख निरंजन और निर्गुण ब्रह्मा का दर्शन हमें यही सिखाता है कि सत्य किसी बाहरी साधन या पहचान से नहीं मिलता। वह हमारे भीतर है, हमारे जीवन की सच्चाई में है। जो उसे पहचान लेता है, जो उसका जीवन करुणा, प्रेम और सत्य से भर जाता है। कबीर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उसके समय में था। वे कहते थे, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी सारा ज्ञान और साधना अंत से प्रेम और मानवता में सिमट जाती है। निर्गुण ब्रह्मा का अनुभव वही है जहां हम हर जगह उसी परम सत्य की झलक देखें। तो आइए
हम कबीर की इस वाणी को अपने जीवन में उतार लें, पाखंड, जाति और भेदभाव को छोड़कर सत्य, प्रेम और समानता के मार्ग पर चले, यही है अलख निरंजन का वास्तविक दर्शन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सत साहिब। धन्यवाद।